गांधी जी कह रहे हैं, मेरे जो फादर हैं उन्होंने एक पुस्तक खरीदी जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने इस कहानी को, इस नाटक को बहुत ही इंटेंस मतलब तीव्र और इंटरेस्ट मतलब रुचि, काफ़ी रुचि के साथ मैंने इस नाटक को पढ़ा। I was shown the picture of Shravan carrying his blind parents in a car। और मैंने देखा कि इस नाटक में एक पिक्चर है, तस्वीर है, जिसमें जो श्रवण कुमार हैं वो अपने अंधे माता पिता को कावर में लिए हुए हैं। पिक्चर मतलब चित्र, कैरियंग मतलब ले जाना, ब्लाइंड मतलब अंधा, पेरेंट्स मतलब माता पिता। तो श्रवण कुमार एक तस्वीर में अपने अंधे माता पिता को कावर में लिए जा रहे हैं। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट आ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। तो इस किताब ने और किताब में ये जो पिक्चर है इसने मेरे मन मस्तिष्क में काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ा। बच्चों, मैं आपको श्रवण कुमार की एक कहानी बताना चाहती हूँ। जो श्रवण कुमार थे वो एक मातृ पितृ भक्त थे। श्रवण कुमार के जो माता पिता हैं वो अंधे थे, और जो श्रवण कुमार हैं वो अपने उनके माता पिता का सपना था कि वो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। इसलिए श्रवण कुमार ने अपने अंधे माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए एक कांवर में अपने दोनों माता पिता को बिठा लिया और उनको तीर्थ यात्रा कराई। इस तरीके से जो श्रवण कुमार हैं उनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और उनकी जो मातृ पितृ भक्ति है वो भी बहुत निखर कर सामने आई है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि इस तस्वीर से और इस पुस्तक से मेरे मन पर, मस्तिष्क पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। हियर इज़ एन एग्ज़ाम्पल फॉर यू टू कॉपी। यह एक आपके सामने उदाहरण है जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने ऐसा खुद से कहा। द प्ले हरिश्चंद्र आल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट। एक प्ले है, एक नाटक है हरिश्चंद्र। इस नाटक ने भी मेरे हृदय पर काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ा। आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। मैं इसको देखकर कभी भी टायर अर्थात थकता नहीं हूँ। अर्थात मैं कितने बार भी श्रवण पितृभक्ति या हरिश्चंद्र, दोनों ही ये जो नाटक हैं, दोनों ही ये जो प्ले हैं, मैं इनको कितने भी बार देख लूँ लेकिन इनसे कभी भी मुझे थकावट नहीं होती है। अर्थात जितने बार भी मैं इनको देखूँ तो मेरी आँखों के लिए वो एक पोषण का काम करता है। स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज़ फॉर मी। और आज तक जो दोनों हैं, हरिश्चंद्र हैं और श्रवण पितृभक्ति है, ये दोनों ही मेरे लिए एक रियलिटी है। आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ़ आई रीड दोज प्लेस। जब भी मैं इन दोनों प्लेस को पढ़ता हूँ तो मैं जीवन में आगे कार्य करने के लिए मूव्ड हो जाता हूँ, तत्पर हो जाता हूँ। इस तरीके से गांधी जी बता रहे हैं कि ये जो श्रवण पितृभक्ति है और हरिश्चंद्र नाटक हैं, इन दोनों ही नाटक से गांधी जी के जीवन में कितना प्रभाव पड़ा है और इन दोनों नाटकों से गांधी जी का जीवन कई दिशाओं में आगे मुड़ा है। I was about 7 when my father left पोरबंदर for राजकोट। तो गांधी जी बता रहे हैं कि मैं उस समय 7 साल का था जब मेरे पिताजी पोरबंदर छोड़कर राजकोट के लिए रवाना हो गए थे। अर्थात 7 साल की उम्र में गांधी जी के फादर पोरबंदर छोड़कर राजकोट चले गए थे। देयर आई वॉज पुट इन अ प्राइमरी स्कूल। और वहाँ पर मैंने एक प्राइमरी स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी की। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स। गांधी जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा याद ही नहीं है कि कभी मैंने अपने स्कूल टाइम में अपने या तो स्कूल फ्रेंड से या फिर आइदर माई टीचर्स या फिर मैंने कभी अपने टीचर्स के सामने कुछ भी झूठ बोला हो। अर्थात ये चीज़ है कि जो गांधी जी हैं वो हमेशा सत्यवादी थे। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी से झूठ
नहीं बोला। यहाँ तक कि वो जब 7 साल के थे, एक प्राइमरी स्कूल में भी जब उनका एडमिशन करवाया गया था, तब भी गांधी जी कह रहे हैं, मुझे याद है कि मैंने अपने सहपाठियों के साथ या फिर मैंने अपने टीचर से कभी भी कोई झूठ नहीं बोला। आई वॉज वेरी शाई एंड एवॉइडेड ऑल कंपनी। और गांधी जी कह रहे हैं, मैं काफ़ी शर्मिंदा था एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, मैं हमेशा सभी लोगों की कंपनी के लिए अवॉइड करता था, अर्थात मुझे किसी के भी साथ रहना ज़्यादा पसंद नहीं था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वेयर माई ओनली कंपेनियंस। मेरे जो असली साथी थे वो केवल किताबें थीं और मेरे जो लेसन्स थे ये ही मेरे सच्चे साथी थे। और कहा भी जाता है कोई किसी का साथी नहीं होता है, जो हमारी बुक्स होती हैं, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें ही हमारी सच्ची मित्र होती हैं। वंस मिस्टर गिल्स कैम फॉर इंस्पेक्शन। वंस मतलब एक समय की बात है, मिस्टर गिल्स ये किसी का नाम है, नाउन है, केम कम की सेकंड फॉर्म है, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करना। एक बार मिस्टर गिल्स इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए हमारे स्कूल में आते हैं। ही गेव अस 5 वर्ड्स। ही गेव अस 5 वर्ड्स टू राइट आ स्पेलिंग एक्सरसाइज। तो जो इंस्पेक्शन करने के लिए मिस्टर गिल्स आए थे, उन्होंने हमें 5 शब्द स्पेलिंग सहित लिखने के लिए दिए, अर्थात 5 शब्दों को लिखने का अभ्यास करवाया। वन ऑफ द वर्ड्स वाज कैटल। उनमें से एक शब्द था कैटल। आप समझते हैं कैटल KETTLE, और कैटल की जो रियल स्पेलिंग होती है वो होती है आई मिस स्पेल्ड इट। तो कैटल की स्पेलिंग को गांधी जी ने क्या लिखा? मिस स्पेल्ड किया। गांधी जी ने कैटल की स्पेलिंग गलत लिखी। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी प्रॉम्प्टेड। अब हमारे जो शिक्षक थे उनने कोशिश की, प्रॉम्प्ट मतलब कोशिश की कि मैं ये स्पेलिंग करेक्ट कर लूँ, सही कर लूँ, लेकिन मैंने अपनी स्पेलिंग करेक्ट नहीं की। अर्थात यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर कोई व्यक्ति कोई कुछ चीज़ गलत लिखता है, कोई स्टूडेंट्स है अगर वो क्लास में कुछ गलत लिख रहा है और टीचर उससे कहते हैं आप इसको सही कर लो, लेकिन गांधी जी ने जब कोई निरीक्षण करने वाला आया उसके सामने भी गांधी जी ने अपने टीचर की बात नहीं मानी। आई डिड नॉट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट। और मेरे नेबर्स अर्थात पड़ोस में जो भी बच्चे बैठे थे उनने भी अपनी स्लेट पर कैटल की स्पेलिंग सही लिखी थी, लेकिन मैंने किसी की भी स्पेलिंग को कॉपी नहीं किया। ऑल स्टूडेंट्स स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। जितने भी बच्चे थे सभी की स्पेलिंग बिल्कुल सही थी, करेक्टली मतलब ठीक प्रकार से थी। ओनली आई वाज स्टूपिड। केवल एक मैं ही था जो बहुत मूर्ख था, स्टूपिड था। आफ्टर द इंस्पेक्शन वाज ओवर। जैसे ही निरीक्षण ख़त्म हो गया, द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी। तो टीचर ने मेरी इस मूर्खता पर पॉइंट किया, अर्थात मेरे टीचर्स ने मुझे डांटा कि तुमने ये स्पेलिंग क्यों नहीं करेक्ट की। वाई डिड नॉट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर। मैंने अपने नेबर की कॉपी से इसको कॉपी क्यों नहीं किया। दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी। वाई डिड नॉट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर। तो मेरे टीचर ने मेरी स्टूपिडिटी पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे नेबर्स, तुम्हारे सभी सारे बच्चों ने, अगल बगल के बच्चों ने ठीक तरीके से स्पेलिंग लिखी थी, तो फिर तुमने सही स्पेलिंग कॉपी क्यों नहीं की। दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी। लेकिन इस बात का भी मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इन सब चीज़ों से समझ में आता है कि जो हमारे गांधी जी थे वो बचपन से ही कितने महान थे। कहा जाता है कि कोई महान पैदा नहीं होता, लेकिन यहाँ आकर, इस जन्मभूमि में आकर वो महान बन जाता है। तो इसी तरीके से हमारे एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने अपने जीवन काल में ना तो कभी झूठ बोला और ना ही कभी चीटिंग की। तो बच्चों, इनके महात्मा गांधी के इन दोनों गुणों से हमको भी एक चीज़ सीखना चाहिए कि बच्चों, हमें कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। और दूसरी चीज़, हमें कभी चीटिंग नहीं करना है। जैसे आप कक्षा 6 के स्टूडेंट हैं तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर कुछ बच्चे झूठ बोलते भी हैं तो ये लेसन पढ़ने के बाद आप झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज़, अगर कुछ बच्चे चीटिंग करते हैं तो ये लेसन पढ़ने के बाद आप चीटिंग भी
नहीं करेंगे। तो अगर हम कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसका जो सारांश निकलता है, उस सारांश को हमें सीख के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और इस लेसन से हमें प्रमुख सीख यही मिलती है कि हमें गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और ना ही कभी झूठ बोलना चाहिए और ना ही कभी चीटिंग करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये 2 गुण आ जाएंगे तो हम भी महात्मा गांधी के पथ चिन्हों पर चलकर आगे देश का विकास कर पाएंगे और अपने जीवन का विकास भी कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो भले ही कुछ क्षण के लिए तो अपना विकास कर लेता है, लेकिन उसके जीवन के उन्नति के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति नकल करके आगे बढ़ता है वो कुछ क्षण के लिए तो अपनी जीवन की प्रगति कर लेता है, लेकिन आगे उसके जीवन की प्रगति के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी का प्रमुख सारांश यही है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, दूसरी चीज़ हमें कभी किसी की नकल नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इस लेसन का जो भी एक्सरसाइज है वो आपको नीचे दी गई सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगी। ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।